बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे. Here with me is Sabi Azhar, senior coach and senior journalist Mohsen Ali is walking and coming here. हेलो काफी खुश हैं, एक्साइटेड हैं. हेलो हेलो। जिस टीम को आजकल हेलो कोच। कह रहे हैं कि जी कोच आज मैं आपके साथ हूँ। तो जिस टीम को हाथ लगा रहे हैं वो जीत रही है, बट इनफ इज इनफ. बहुत हो गया भाई, ये आज के बाद नहीं होगा. चले आज से ये वाला bet मोमेंटम हम लगा वापस ले आप लेके मेरे आए. साथ। क्या? अगर आज हिटमैन खेले तो फिर तो मैं मेरे ख्याल है सो ही जाना. ते जे हिटमैन ना खेले तो फिर तो ਅਸੀਂ सही Okay, रगड़ा that's it. देना. We'll याद see. रखना, एक गल याद रखना. तो आज का है बड़ा मैच, बड़ा टाकरा। आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस, और दोनों टीमें टॉप पे पहले दूसरे नंबर पे विराजमान है और खेलने को है तैयार. यार लास्ट जो मैच इनका आपस में हुआ था, वी नो दैट वाज सुपर ओवर, वेरी वेरी क्लोज मैच. 201 या 2 कितना टारगेट था, 201 था आई गेस. सुपर ओवर में सिलसिला पहुंच गया और फिर वहां पे हमने देखा कि क्या हुआ, आरसीबी जीत गया. और आज क्या होगा, काफ़ी डिबेट हो रही है. रोहित शर्मा कहाँ है, क्यों है, नहीं है. मुंबई इंडियन वाले भी ज़रा दिल की भड़ास थोड़ी निकालेंगे. उनके काफ़ी खिलाड़ी जो है वो साइडलाइन कर दिए गए इंडियन स्क्वाड की सिलेक्शन में. आरसीबी के काफ़ी खिलाड़ी डाल लिए गए. तो आज आपस में जब टकराव होगा तो शायद के हमें बेस्ट मैच, वन ऑफ द बेस्ट मैच इन IPL 2020 देखने को मिले. उसके अलावा जो रात का मैच था उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि भाई ये क्या किया दिल्ली कैपिटल वालों, यू आर प्लेइंग विद फायर. चांसेस ख़त्म हो गए हैं. अब जो बाकी के 2 मैचेस हैं वो दोनों मस्ट विन है टू मेक श्योर कि आप 100% आगे गो थ्रू जाएं. अगर एक भी जीते तो फिर भी काम इफ एंड बट पे आ सकता है. सनराइजर हैदराबाद दूसरी तरफ, साहा ने लास्ट मैच वी स्टिल रिमेंबर कोच साहब एंड मोहसन भाई, वी वर सेइंग साहा को बड़ी मुश्किल से साहा है क्योंकि रन बॉल भी नहीं आ रहे थे. कल तो कमाल कर दिया भाई लड़के ने. तो अनएक्सपेक्टेड इतनी मैसिव डिफीट जो मिली है दिल्ली कैपिटल को, उस पर भी बात करेंगे. और बाकी भी आपके कुछ कमेंट्स आए हैं वो भी लेंगे. गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल. आई होप यू आर वेल. बिल्कुल जी, मोहसन भाई इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में जा रहे हैं और वाज़िया लीड के साथ हैं. और रिजवान भाई अब बहुत परेशान है कि क्या किया जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. ये मेरे रब दी मेहर है, ये जदों चाहे जिथे चाहे. ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है. नहीं मैच अच्छे हो रहे हैं. देखिए रात वाले ये जो दिल्ली खेल रहा है ना, ये मेरी समझ से बाहर क्रिकेट खेल रहा है भाई. योर वीकेस्ट पॉइंट, वीकेस्ट लिंक इज चेजिंग एंड यू आर चेजिंग. कल तो यार सभी भाई आई वॉज लिटरली शॉक्ड जिस तरह वार्नर और उसने शाह ने शुरू किया. 6 ओवरों में 77. ओ भाईजान 37 रन रबादा को ऐसे लग ही नहीं रहा. सामने रबादा लगता था कोई रूह शू निकल आई है, कोई पता नहीं कौन आ गया. और कल डगा तो कहना सी हट जाओ मैनू, छड़ दो मैनू, अज मैं बर्थडे की पूरी सेलिब्रेशन करनी. इतना कुट्टा है, इतना कुट्टा और पुछते भी रहे हाँ भाई खेडना ने हूँ. पॉन्टिंग का चेहरा, कैफ का चेहरा, इवन के आयर का चेहरा, मतलब आउट ऑफ शॉर्ट्स हो गया. समझ ही नहीं आ रही थी करे क्या, किस तरह खेले. और ये तो बड़े फॉर्चुनेट हैं. ये कहते हैं कि रात को मुझे रिजान यार आप 219 से भी कंटेंट नहीं है. मैंने कहा यार बात 219 की नहीं है. 33 बॉल्स 49 रन्स, कोई विकेट भी नहीं गिरी. 33 बॉल्स सभी भाई, 33 लास्ट 33 बॉल्स 49 रन बने. और अगर उन 33 में जो ट्रेडिशनली बनते हैं डबल ही कर लें 66, तो सोचिए 66 रन बनते तो ये तो पहुंच जाते 250 के करीब, 240. फिर क्या होना सी भाईजान.
फिर ਅਸੀਂ फिर भी यही होना 108 चाहिए। ਸਕੋਰ ਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ फिर 108 तुम्हारे 188 ਚ ਹਾਰੇ ਆ यार वेरी बैड, मतलब है अनबिलीवेबल कि इतना राइज और इतना फॉल, इतना 7 मैच जीते हुए यू आर कंफर्टेबली प्लेस्ड, और ऐसे मैच के कमाल हो रहा था और उसके बाद आप ऐसे हार रहे हैं जैसे आप क्रिकेट ही भूल गए हैं। मतलब दैट इज नॉट फेयर। आपको क्रिकेट तो अपनी देखे ना आपको, और फिर बैटिंग ऑर्डर, यार किसी अंधे को भी पता है कि अगर रायने और धवन जाएंगे तो आपके, और फिर आप चेस कर रहे हैं 220, पहले ओवर से आपने 11 रन की एवरेज मेंटेन करनी है, आपने उसको भेजा दूसरे लगातार में, कहाँ 2 लगातार सेंचुरियां और कहाँ 2 लगातार और कल तो इतना बड़ा अंडा था कि भाईजान ये तो बड़ा मुश्किल है। धवन जैसा प्लेयर और अभी उसके आगे देखिए उसने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में जाना है, उसका तो मोराल कहाँ, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ ये। और फिर भाईजान आप क्यों रुके रहे, आप क्या सोचते रहे नीचे बैठ के कि स्पिनर राशिद खान खत्म होगा तो मैं ऊपर आऊंगा? दैट इज नॉट द अप्रोच। राशिद इज ए वेरी गुड बॉलर, नो बट नॉट लाइक दिस के आप सही है। उसको 7 रन दे रहे हैं 4 ओवरों में, 3 विकेटें दे रहे हैं। बिल्कुल सॉरी सर। राशिद की बात की अभी सभी भाई, तो उनकी कल स्पेल जैसे बताया कि बेस्ट इज आईपीएल में 7 स्कोर देके 3, चक्रवर्ती ने तो वैसे 5 आउट किए हुए थे। हाँ नहीं उसका अपना बेस्ट है ना राशिद खान हाँ, का, राशिद का one मतलब of the 4 best। ओवरों में 7 स्कोर 3 खिलाड़ी आउट। एक तरफ तो ये है, अब थोड़ी राशिद खान पे भी बात करें, वो ऑफ्टन टॉक के बड़े चैंपियन बॉलर है। दूसरी तरफ रबाडा, मतलब वो भी देखें 20 22 Top पे 24 25 मैचेस के बाद जो है विकेटलेस रहा है वो, और शुरू की जब उन्होंने ओवर्स में करा, मैं समझता हूँ कि जो बाउंसर्स हैं बड़े कम इस्तेमाल किए उन्होंने, खा रहे हैं आगे गेंदें करवा के, गुड लेंथ पे करवा के मारें, खा रहे हैं, कोई क्वालिटी के बाउंसर्स नज़र नहीं आए। और जिस तरह का अटैक किया, मे बी दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, तो उस पर ज़रा बात कर लें कि जो अटैकिंग क्रिकेट खेली सनराइज़र हैदराबाद ने और जो ओपनिंग स्पेल था दिल्ली कैपिटल की तरफ से। जी बिल्कुल, देखें कल जो सनराइजर्स खेल रहा था ना, मेरा ख्याल है राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल वो लाइफ एंड डेथ, उन्होंने कहा या आज असी नहीं है या आज तुसी नहीं। देखिए 77 रन्स की रन्स हुए हैं, हाईएस्ट रन्स हुए हैं अभी इसमें पावर प्ले में, और फिर पहली 50 आई है पावर प्ले में, कुछ जो 6 ओवरों में ही वार्नर ने की है, 54 किया उसने 20 समथिंग बॉल पे। तो वो, और फिर मेरा ख्याल है कि जब टॉस हुआ होगा, जब टीम एक्सचेंज हुई होंगी, तो शायद आयर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा, बेस्टो नहीं है, हम भी हो गए थे भाई, मैं तो फारग हो गया। तो बेस्टो नहीं है, तो उन्होंने साहा को अंडर एस्टिमेट किया एट टाइम, उन्होंने कहा, लेकिन साहा ने कहा कि भाई आज तो फिर अपॉर्चुनिटी मिली है, वो भी एज ए ओपनर मिली है, तो मैं तो इसको आज छोड़ना नहीं है, या फिर मतलब ही वाज प्लेइंग के मैं अपनी लाइफ की आखिरी इनिंग खेल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था जैसे बटलर खेल रहा था टेस्ट में। हाँ, जैसे पहला, अब जैसे वो उसने अपनी लाइफ सेविंग इनिंग खेली है, तो मेरा ख्याल है कि ये लाइफ सेविंग इनिंग जो है ना, ये साहा के लिए थी, साहा को बिल्कुल। और ये लोग तो मेरा ख्याल है डीसी वाले तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि साहा इतनी बड़ी इनिंग खेलेगा। आल्दो के पहले अगर 1-2 ओवर उसके देखे, थोड़ा सा वो शेकी था, लेकिन उसके बाद फिर वो मेरा ख्याल है लग रहा था कि वार्नर से भी ये बड़ा प्लेयर है। तो सर वो रबाडा और नोकिया, उनका क्या हो गया? उनका तो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंसेस आ रही थी, आउट कर रहे थे, विकेटें ले रहे थे, रन्स कम दे रहे थे। कल रबाडा ने 50 करवा दी और आउट एक भी नहीं किया। नोकिया भी एक्सपेंसिव रहे, 37 दिया उन्होंने। देखिए, अगर आप पहले भी हम इसके ऊपर कई दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं, रबादा या राशिद खान है कि ये ऐसे बॉलर हैं कि जो रन्स नहीं देते हैं, तो उनके बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो अटैक ही है। इन्होंने आते ही उस पर अटैक कर दिया है, जब अटैक हुआ है उसको फिर समझ नहीं आ रही थी, और फिर जो थोड़ा सा मैं कहता हूँ उसमें रबादा, क्योंकि थोड़ा अनलकी, वो थोड़ा अनएक्सपीरियंस आयर है, उसको वहाँ पे उसके साथ जाके बात करनी चाहिए थी कि जैसे आप कह रहे हो बाउंसर नहीं किए, स्लो नहीं, मतलब उसको बिल्कुल समझ ही नहीं आई है कि मैंने क्या करा। देखिए 25 मैच गुजर गए हैं, उसके बाद पहला मैच ऐसा हुआ है कि उसने 50 रन दिए हैं और फिर कोई आउट नहीं किया। और जो सबसे जो मैं देख रहा था, आज सुबह भी मैं नोट कर रहा था कि 15-16 मैच हो गए हैं कि ये पावर प्ले में विकेट नहीं ले रहा। कोई एक सिंगल विकेट इसकी पावर प्ले में रबादा की नहीं है, बिल्कुल बाद में है, अभी भी 23 विकेट हाईएस्ट यही जा रहा है, पर्पल कैप इसके पास ही है। लेकिन कल का जो मैच था उसमें लग ही नहीं था ये कि ये वही वाला रबादा है जो आज से पीछे इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता आ रहा है। फिर नोकिया भी था,
वो भी बिल्कुल ही ऐसे लगा जैसे कि ऑर्डिनरी सी बॉलिंग है, हालांकि दोनों वर्ल्ड के टॉप बॉलर हैं। इस आईपीएल के भी दोनों टॉप की बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब है उन दोनों के सामने बिल्कुल ही बेबस लग रहे थे। उनको समझ ही नहीं थी आ रही कि ये हम किधर बॉल करें। और राशिद खान पे भी थोड़ी बात करिए, जैसे मैंने बताया उनका स्पेल, और मेरे ख्याल में डबल माइंड थे दिल्ली कैपिटल वाले कि उनको कैसे टैकल करना है, क्योंकि जब पहला मैच था इनके खिलाफ तो उसमें भी उसने 3 आउट किए थे बड़े कम से रन देके, और 6 ओवरों में 8 ओवरों में, यानी कल के 4 और पिछले मैच के जो दिल्ली कैपिटल के साथ था 4, उसने कोई 20 रन दिए, 6 खिलाड़ी 6 विकेटें ली हैं। तो पहला भी वो भी शायद इनके बैक ऑफ द माइंड होगा कि यार ये पिछले मैच में भी हमें पड़ गया था, तो उसमें भी समझ नहीं आई थी। तो पहले एडमायर ही ट्राई टू हिट, थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेले, गेंद को विकेट में ले आया, चलो जी टाटा बाय बाय। फिर जो है रहाणे, हालांकि उन्होंने शॉट भी नहीं खेली, वो ऐसे टिक कर रहे थे, उसमें भी गूगली समझ नहीं आई और आउट हो गए। हालांकि वो तो इतने अच्छे टेस्ट के खिलाड़ी हैं, आई डोंट नो वाई ही कुडंट फीड गूगली। तो राशिद खान के इम्पैक्ट में बताइए कि जब आपने 220 आपने चेस करना है तो आप राशिद खान को इतने कम रन 7 रन देते हैं, तो वहीं से काम तो तमाम हो गया। तो राशिद खान के लिए फ्यू वर्ड्स। देखिए राशिद खान, जिसको मेरा ख्याल कल मैं सुन रहा था कि उसको तो किंग खान शुरू कर दिया कहना कि वो जो किंग खान है जी, असल में वो भी बिल्कुल अब एक उसकी एक रेपुटेशन बन गया है उसकी, जो उसको भी जब तक आप अटैक नहीं करेंगे आप उसको रन्स नहीं कर सकते हैं। हाँ। अगर आप डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे तो वो अगर यही ऊपर आया हुआ था कोई और, अब रायने आया या कुछ दूसरे जितने भी हिट में, वो सारे उसको डिफेंसिव मोड में चले गए और फिर उसने हिले नहीं दिया किसी को और विकेट। और लेकिन उसकी रेपुटेशन है, सियाना बॉलर है, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है, दिमाग यूज़ करता है, बैट्समैन को रीड करता है, पिच को रीड करता है, तो ये सारे जो ट्रिक्स हैं ना उसको पता है, इसीलिए वो इसको ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन उसको अभी भी मैं ये समझता हूँ उसको जो भी थोड़ा अटैक करेगा, चाहे एट द कॉस्ट ऑफ 1 विकेट, अगर टीम स्ट्रेटजी ऐसी हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है ये टीम की स्ट्रेटजी इससे इसको विकेट नहीं देनी है, तो फिर वो ले जाता है। जब आप उस डिफेंस में जाएंगे फिर आप क्या प्रेशर ही बिल्ड करेंगे ना, अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, दूसरे एंड पे प्रेशर बिल्ड होगा और आप फिर उसको विकेट देंगे। और यही कल हुआ है कि उसको देखें, उसको अब वो पंत के साथ वो कितना उसके नीचे लगा हुआ था, मतलब 29 बॉल्स इसने किए हैं पंत को लास्ट उसमें, जब जितना भी उसके अगेंस्ट खेला है 54 रन पंत ने इसको किए हैं। अब वो उल्ट हो गया, अब इतना मैं कह रहा हूँ सियाना है ना कि उसने पंत को रीड कर ली कि अब मैंने इसको कैसे करना है। अब तकरीबन 20 बॉल उसने इसको किए हैं, तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि वो ऊपर। मौसम भाई हमने देखा इसी टूर्नामेंट में जब जब राशिद खान को अटैक किया, आई रिमेंबर टिवाटिया ने जो 3 चौके मारे उसको, तो 2-3 मैचेस में जब भी इसको अटैक हुआ है तो इसकी टीम हारी है। और ये अब दूसरी टीमें क्या वो सोचती हैं कि अटैक करना है या रोकना है। अब वो आधा तीतर आधा बटेर, वो प्याज भी खा गए और वो भी खा गए, वो वाली हिसाब लग रहे हैं। विकेटें भी दे देते हैं, रन्स भी नहीं बनते, या तो विकेटें बचा लो या रन्स कर लो। बड़ी सीधी सी बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पॉन्टिंग दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान था, ठीक है जी, आईसीसी का टाइटल जीता था, 2 वर्ल्ड कप जीता था, सारी बात, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, बड़ा अग्रेसिव कप्तान था, है ना सभी साहब? जी 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 जी। कोच कौन है इस वक्त? जी वही है डीसी का। तो क्या वो भूल गया अपनी एग्रेशन? देखो आयर को आप उतना ब्लेम नहीं कर सकते, टू बी वेरी फ्रैंक, करें जरूर स्ट्रेटजी कोच ने बनानी है कि नहीं बनानी है भाई। आयर अगर नीचे खेल रहा है, राशिद खान भाई पॉन्टिंग के कैरियर में इससे भी बड़े बड़े खौफनाक बॉलर आए थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। राशिद खान मैं कहता हूँ इस वक्त चैंपियन बॉलर है, बेहतरीन बॉलर है, बट इज नॉट अनप्लेबल के ऐसा नहीं है कि आप उसे खेल ही नहीं सकते। इसी टूर्नामेंट में आपने देखा है जब उस पर अटैक हुआ है, आप रबादा को देख लें, अभी आपने खुद सारी बातें कर दी हैं, जैसे ही एग्रेशन से आए भाई डू और डाई है, या तो आप मरेंगे या आप मार देंगे। नहीं तो पॉन्टिंग से क्या आपको मसला? पॉन्ट स्ट्रेटजी बनानी थी ना, जिस वक्त आप बैटिंग ऑर्डर बना रहे थे। आपको नहीं पता रायने और धवन को, आप पिछला मैच आप देख चुके थे, इस मैच में आपने 220 रन करने थे, आपने बैटिंग ऑर्डर बनाया, आपका सबसे अच्छा बैट्समैन कौन था ऊपर के लिए? आपको चले आप पंत को नहीं भेज रहे, मैं कह रहा हूँ पंत भेज दें, ठीक है, आपका सोच मुझसे बेहतर है, आप दुनिया क्रिकेट को खेल भी चुके हैं, कॉन्कर भी कर चुके हैं, मैं मानता हूँ ये बात, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ना भेजे उसको। आयर को क्यों नहीं सभी भाई, जब आपकी पहली विकेट गिर गई और आउट कौन हुआ है? धवन आउट हो गया, आपने आयर को क्यों नहीं भेज दिया? वो तो रेगुलर आता ही है। स्टोनिस को भेज दिया। स्टोनिस की कहीं भी मेंटालिटी, उसकी मेंटालिटी है एज ए फिनिशर,
No. 200 रन रहती हैं। नो 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 अच्छा ठीक था। वो हाईएस्ट स्कोरर है बिग बैश लीग में, 1 डाउन खेलते हो चलो ठीक, उसके लीग ओके, इट में। इज नॉट बिग बैश लीग ना, तो- ये दूसरी लीग है। चलें चलें, ओके ओके ओके, यहीं आ जाए। स्टोनिस ठीक आ गया, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ। हिटमायर को क्यों भेज दिया? तो तेज खेलता ना, अच्छा, तो एयर ने फिर क्या किया आके 5वें नंबर पे? तो वो नहीं खेल सका। रिजवान यही तो था, 220 रन थे। 4 ओवर अगर आपने ये तय कर लिया कि जी हमने राशिद को देख के सिंगले करनी है, लेट्स सपोज 24 करना है, एक मिसाल है, विकेटें नहीं देनी, सभी साहब 24 रन करनिया ने, ऐसी 4 ओवर पीछे आपके पास 16 ओवर में आपने 196 रन करना था। फिर आपने किस बॉलर को अटैक करना, आप मुझे बताएं। चले, होल्डर को तो पड़ गई, वो नीचे के बैट्समैनों ने मारी, ऊपर से तो किसी ने नहीं उसको मारा, यानी कि आपने होल्डर को भी नहीं मारना। आप देखो, 1 ओवर उससे शहबाज नदीम से करवाया, स्टोनिस की विकेट ली है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप देखो, एक तरफ स्ट्रेटजी बन रही है, एक तरफ कप्तानी हो रही है, दूसरी तरफ क्या हुआ है, डग आउट में बैठ के आपने क्या, सिर्फ आप परेशान नजर आए। पॉन्टिंग के चेहरे पे ऐसा लो कॉन्फिडेंस में मुझे मजा नहीं आया। यार इतना मौसम बड़ा भाई वो देखें, कोच है। स्ट्रेटजी तो वहाँ नजर नहीं आई है जब राय ने आ गया। देखें ना, आप 219 चेज करते हैं, आप 220 आपने हाँ, करना था। ठीक है, आप वक्फे में बैठे हुए हैं, जब इनिंग खत्म हुई है आपकी अब स्ट्रेटजी चेंज होगी ना, बिल्कुल। कि आप 219 का टारगेट 220 आपने करना अब वो है। कैसे हुआ, क्या गलत, उसको छोड़ें, क्या करना है। अब मेरा बैटिंग ऑर्डर क्या है, देखिए ये आउट होगा तो ये आएगा, आपके पास ये आउट होगा तो ये आएगा, प्लान्स कहाँ हैं? पिछले मैच, पिछली इनिंग्स की उनके पास है कि उन्होंने 77 रन 6 ओवरों में 6 ओवरों किया, में। तो वो क्या 6 ओवर की प्लानिंग नजर आ रही थी? नहीं आ रही थी। वहाँ तो 6 क्या 50 मैं वही ओवरों की कह रहा प्लानिंग नहीं हूँ, थी। अब उसमें जैसे आप कह रहे हैं पंत आ जाता, मैं कहता हूँ स्टोनस आ जाता, लेकिन नजर आता है कि राणे और दोनों जो हैं ये पावर प्ले खेलने के लिए, जो भी उसके साथ पार्टनर आ रहा है तो खेलने के लिए आ रहे हैं धवन के साथ। अगर राणे आ रहा है तो आप क्या सोच के आ रहे हैं, ये समझ नहीं आई, वही स्ट्रैटेजी गलत होगी। फिर आप देखें, अगर राणे आउट होता तो मैं कोच होता, मैं कहता जी फिर ये मोहसिन अली जाएगा। अगर मैं कहता जी धवन आउट होता, मैं कहता जी रिजवान अदर जाए। आपके पास कुछ प्लान होना चाहिए। आपने, ठीक है, देखें स्टोनस, आपको पता है कि ये स्पिनर्स को थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं खेलता, इसीलिए जैसे कहें जी उसने बिग बैश में नंबर 3 खेल के, बिग बैश में कितने क्वालिटी स्पिनर्स खेलते हैं, वेरी रेयर, ठीक है, लेकिन यहाँ तो भरमार है। उन्होंने क्या है, मतलब बेचारा, मैं बेचारा तो नहीं कह रहा, उसको नदीम को लगाया, शहबाज नदीम, उसने आते उसको फारिग किया है, उसके बाद उसका काम खत्म भाई तेरा। अब तो अगला सर काम वो शुरू। तो अगर 1 डाउन आए या 10वें ओवर में आए या 15वें ओवर में आया, इफ ही इज वीक अगेंस्ट स्पिनर, तो वो तो कभी भी लगा सकते हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर 6 ओवर में आएगा तभी स्पिनर को वो खेलेगा। अगर एक यार, बंदा सोच पता ये है, थी रिजवान, ये सोच थी कि पहले ओवर में वो आउट हो गया तो ये राशिद खान को नहीं लगाएंगे, स्टोनिस को भेज, ये सोच थी उसके दिमाग में, जो स्टोनिस को भेजा, जो मेरा, मे बी आई एम रॉन्ग, उसके दिमाग में आयर ने जो अपने आप को रोके बड़े रखा मसले ना, मसाइल हैं दिल्ली ये कैपिटल। ब्लंडर था। ठीक है भाई, आपने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, इतनी बड़ी आपकी और लंबी सीरीज है, अगर आप इस तरह के फैसले करेंगे आपको नुकसान होगा। उसका स्ट्राइक रेट जो है स्टोनिस को उससे बेहतर है, हिटमायर भी उससे तेज खेलता है अय्यर की बजाय। यार कप्तान उन्होंने ऑलवेज लेड बोला फ्रॉम द कि फ्रंट, आज जब आपकी टीम नीचे होती है कप्तान आगे आता ठीक है। है, और इनकी टीम में जो मसले मसाइल काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन पिछले 2-3 मैचेस हार चुके हैं ये, और आई स्टिल बिलीव यार पृथ्वी शॉ इज बेटर देन रहाणे, और उनको और मच बेटर, 6 ओवर ऊपर से, अगर वो ठीक है जल्दी आउट हुआ है पिछले 4-5 मैचेस में, लेकिन अगर वो एक आधे मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुआ है, अगर वो ऊपर के 6 ओवर खेल रहे तो ही मेक श्योर कि आपके बोर्ड पे 60 स्कोर लगे। 60 ना भी हो 50 हो जाता है यार, 55-60 इतने वो तेज खेलता कर ही लेता। तो अब उस तरह शॉट्स का भी हैं उसके पास, रहने तो चौके मार, कल उसने एक गमन। छिक्का मार लिया, हाँ, वरना वो तो चौके मारता है, वो तो एक क्लासिक बैट्समैन। तो अब इनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। 2 मैचेस हैं इनके और दोनों और उनके दोनों ही matches टफ हैं, तगड़े मैचेस मुंबई हैं। और आरसीबी, हाँ। और वो दोनों भी स्ट्रगल पे हैं, मतलब उनकी भी कंफर्म नहीं हुई, उनकी तो भी वो भी ख्वाहिश आज होगी। लड़ेंगे। हाँ, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी पहले दूसरे नंबर पे फिनिश करें। तो दिल्ली कैपिटल, मुझे ये लग रहा है कि ये ऊपर टॉप पे बैठे आखिरी 5 मैच हार के ये अपना काम गड़बड़ी ना कर ले। तीन तो हार चुके हैं, 5 हार चुके हैं, मतलब आखिरी 3, मतलब कि 3 अभी मुसलसल हार के हैं, तो 2 बाकी दो रहते रह गए हैं, अब। 2 बाकी रहते हैं। तो ये 7-5 बड़ा इनकी गड़बड़ है। और मजे की बात ये है कि अगर ये एक मैच जीत भी जाएं तो तब भी मतलब जगह 100% नहीं है, कंफर्म गारंटी नहीं नहीं है, है। क्योंकि दिल्ली किंग्स 11 पंजाब
और दूसरी जो है उनके साथ यार सनराइजर है। नहीं KKR, वो दोनों मतलब उनके 2-2 मैच रहते हैं, 12-12 पॉइंट हैं। और अगर वो लेट्स सी कि अगर जीत जाते हैं, आई डोंट नो कि अगर उनमें से किसी एक का सनराइजर के साथ मैच है, उसके साथ मैच है कि नहीं। बहरहाल जी वो भी पहुंच सकते हैं उस पॉइंट पे, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है इनका आपस में। अब दिल्ली कैपिटल चांसेस इतने हैं नहीं भाई। हमने अगर प्रेडिक्ट किया कि आप टॉप 4 में जाओगे तो आपने ज़रूर हमें लेट डाउन करना है। अगर CSK बाहर होगी है तो आपने भी जाना है बाहर ही। आप जीत जाओ 2 मैचेस, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, सीरियस बात कर रहे हैं। समझ रहा हूँ। तो बाकी अगर दूसरी तरफ बात करें तो दे प्लेड लाइक लायंस, नो फियर, देयर इज नो अदर डे No इन fear. लाइफ। जीत हार और जीत के बीच में हैप्पी सनराइजर बर्थडे को उसने अपना इतना मेमोरेबल बनाया ना, पहली दफा पूरे IPL 2020 में अ डिफरेंट वार्नर वाज ऑन सही। डिस्प्ले। कोच साहब, हमने जो देखा है इस टूर्नामेंट में, पहले किंग्स 11 पंजाब उनको पता था डू एंड डाई हो सकता है, 126 डिफेंड करना है, उन्होंने किया। फिर हमने देखा कल सनराइजर हैदराबाद का कि भाई ये डू एंड डाई मैच है, और कल उन्होंने जिस तरह क्रिकेट खेली हमने देखी। फिर राजस्थान रॉयल्स उस तरह जब उन्होंने करना था 195 चेज मुंबई इंडियन के खिलाफ, उनका भी डू एंड डाई था। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये किया तो किया, वरना करो या मरो। तो ये ऐसी क्या मेंटालिटी बन जाती है टीम की, ये वाली मेंटालिटी, ये वाली एग्रेशन, ये वाली जज्बा, जोश, ये पहले कहाँ दबा हुआ होता है। और ये जो कोचेज हैं ये कैसे पहले उसको डिस्कवर नहीं करते, या तभी पता चलता है कि भाई ये आखिरी मैच है, इसी में जो कुछ करना है। पहले ये वाली एनर्जी कहाँ छुपी होती है? ये एक्चुअली एनर्जी नहीं होती है, ये एक जब आपके ऊपर थोड़ा सा ना प्रेशर ख़त्म हो जाता है। हाँ। आप मेंटली मतलब हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। हाँ। ये है। लेकिन जैसे अब DC है, जैसे RCB है, या MI है, या अब उनके पास तो यार एक आप पीछे से लेते हुए आ रहे थे, मैच जीते हुए आ रहे, तो अब आगे जाना है, रुकना है, क्या करना है। वो डिफरेंट ऊपर बैठे हुए हैं। अब जो नीचे से आ रहे हैं वो फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका कोई स्टेक पे नहीं है, या तो ऊपर चले जाएंगे या इधर ही कहीं 7वें 8वें छठे पे फिनिश कर जाएंगे। तो थोड़ा सा जो माइंड है ना, वो प्रेशर है, वो डिफरेंट वाला आ जाता है। जो ऊपर बैठे हुए हैं उन पे डिफरेंट प्रेशर है। तो वो जो फिर एक उस तरह की जो लड़ाई है, ठीक है, एक लड़ाई है कि यार मैं कहीं मारी ना जाऊं, एक लड़ाई है कि मैं मरता हूँ मरूं, जीता हूँ जीऊं, मेरा क्या, मैं तो ऑलरेडी नीचे हूँ ही। नहीं मरूंगा लेकिन 2-4 को साथ लेके मरूंगा, ये मेंटालिटी है। तो वो अब जो है ना ये थोड़ी सी जो है ना चेंज है। इसमें कोई ऐसी चीज आप देखें जो आप टॉप पे चले जाए। एक वो जोक सा याद आ गया, मतलब एक किंग होता है, उसके दरबार में वो एक मस्करा गरीब सा बंदा होता है। उसने पता कि छोटा मोटा कोई जुर्म किया होता है या पता नहीं क्या जुर्म किया होता है, वो माफिया मांग रहा है किंग से, माफ कर दो यार, माफ कर दो, ये कर दो, ये कर दो। वो कहता है नहीं नहीं जी कोई नहीं, इसको सजा होगी, इसको सजाए मौत है, ये है वो है। उड़ा दो। उसने जी उधर ही सबके सामने उसकी मां बहन एक करना स्टार्ट कर दी किंग की, तेरी है तेरी है तेरी है। वो कहते हैं यार अभी तो माफिया मांग रहा था। कहता जो तूने करना था तूने कर दिया, मेरे पास अब बचा ही क्या है। तो जाते जाते जरा गाला निकाल लाना। वही हुआ है RCB और CSK तो जा ही रहा था ना, ओ जी गया, ओ जी उन्होंने क्या ठहरो, फिर ऐसे जा रहे हैं ना, तो फिर ऐसे ही तुहानू तो लपेट के जा सा ना। ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये देखिए फियरलेस क्रिकेट चाहिए, ये तो हर शोबे में है। जहाँ पे भी आप डर खौफ के साथ जिंदगी गुजारेंगे आप नहीं जिंदा रह सकते। तो यू हैव टू बी, ये भी नहीं है कि आप पागलपन करें, अकल इस्तेमाल करें। जब देखें पहली बात आपने टॉस जीता, अब हम मुसलसल देख रहे हैं कि 150, 126, 160 जो है वो डिफेंडेबल टोटल्स होते थे आपने, और आपकी वीकनेस भी है चेजिंग। और ये मैच ही में आपने जाके जनाब करना था, जब डग्गा जो है इस वक्त बर्थडे वाले दिन था, बहुत मारा भाईजान, लेकिन देखिए हम डगा डगा कर रहे हैं। साहा ने जो मारा ना, उसकी तो क्लास ही कुछ और थी भाईजान। मजा आ गया। और फिर उसको क्रेडिट 100 डिजर्व करता था। सभी भाई वो चाहता ना 8-10 बॉलें जाया करके ना वो 100 कर जाता, लेकिन उसने नहीं की। उसने 45 बॉलों में टीम के लिए खेला, 45 बॉलों में 87 किया और सलाम अलैकुम कर गया। कमाल की इनिंग्स खेला। बिल्कुल सही बात है जी। सेल्फलेस जो क्रिकेट है
वही होनी चाहिए। और कल हमने देखा सहा ने, जैसे बताया मोहसिन भाई ने, सारे लोग जो है ना 100 करने के चक्कर में ना टीम को नीचे लगाते हैं। 8-9 गेंदे और ले लेता, थोड़ा टाइम ले लेता तो 100 उसका बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता वैसे है। भी अगर आपने 33 बालों पे 50 किया तो चले आप 33 बालों पे 49 पहले भी 5 नॉट रॉन्ग कर देते। उसने कोई पंजाब की तरफ से खेलते हुए 100 उसका पहले भी है, हाँ, काफी क्रूशियल मैच में था उसमें। 2014 में तो खैर कल उसने बताया कि भाई अभी दमखम है उसमें, और बाकी जो काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी, क्योंकि जब जब आउट होता था, जब जब कैच पकड़े जाते थे, तो जो डेविड वार्नर है उनकी एनर्जी सामने नजर आती थी, द वे ही वाज एंजॉयिंग सेलिब्रेटिंग। तो अभी पॉइंट्स टेबल में जी सूरत हाल उनकी कुछ ऐसी है कि आपको बस ब्रीफ से वो बताएं, फिर आज के मैच पे बात करेंगे। असल मैच तो आज है भाईजान, असल मैच तो आज है। तो और देखिए मजे की बात यह है कि नो डिसरिस्पेक्ट टू सीएसके फैंस, उनकी टीम तो वी ऑल नो दे आर नो मोर। आपको नहीं भाईजान, संजीदा बात कर रहा हूँ, ये क्या आपको CSK टॉन्ट थोड़ी और कर रहा हूँ। CSK ये आप क्या मतलब है, मुड़ तोड़ के आप सीएसके पे क्यों आ नहीं जाते मतलब आप वो CSK रेस में में हैं? नहीं वो है। तो उधर नहीं से कर आते रहे हैं ना। आपसे, वो शर्ट पहन के आए हुए हैं सीएसके की, ओहो। दिखा नहीं रहे हैं, अच्छा तो वो बॉटम में है बिल्कुल। अंदर से वो भी सीएसके ही है। बाकी की जो टीमें हैं ना साथ, समहाउ कोई किसी का ज्यादा चांस है, किसी का कम चांस है, true. किसी का मध्यम से है, किसी का बड़ा रोशन है, लेकिन चांस है उनका। वैसे इस वक्त माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फैंस, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई फंसी हुई टीम नजर आ रही है तो वो डीसी नजर आ रही है। वो क्यों? दोनों ही खौफनाक मैच हैं उसके, आरसीबी मुंबई ने। मैं ये नहीं कहता ये जीत नहीं सकते, दोनों मैच जीत सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इस मेंटालिटी, इस फ्रेम ऑफ माइंड से उतरेंगे, रिजवान साहब आई एम टेलिंग यू वेरी, और इट वुड बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतना टैलेंट था इस टीम में, यंगस्टर्स थे, इंडिया का एक फ्यूचर था, और अगर ये इस तरह ना क्वालिफाई कर सके तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। तो जी मुंबई इंडियन और आरसीबी आज उनका आपस में मैच है, और मैच है बड़ा कड़ाकेदार, मजेदार, चटखारेदार। 12 मसाले की चाट है। हाँ। कईयों को तो वैसे भी मौका चाहिए ना। विराट कोहली वर्सेस हिटमैन शर्मा। बिल्कुल सही बात है जी। आपस में जो इनका मैच है उसमें से जो टीम जीतेगी 16 पॉइंट, अभी तक किसी टीम के 16 नहीं है। तो बाकी फिर डीसी की हमने बात कर ली, किंग्स इलेवन पंजाब और केकेआर है, फिर सनराइजर हैदराबाद somehow they can manage to end up with 14 पॉइंट्स, और राजस्थान जो रॉयल्स हैं वो भी 14 पॉइंट्स के साथ। तो अगर तो ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, दिल्ली कैपिटल अपने दोनों मैच हार जाए, किंग्स इलेवन पंजाब, केकेआर, एसआरएच, आरआर, इसमें से कोई ऐसी टीम में मतलब जो 14 पॉइंट पे 2-3 फिनिश करें, तो फिर नेट रन रेट जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन उसमें जब तो कल की DC मैसिव, is not doing any favors to their run rate as well. 59, 88. What is कल this? तो बड़े मैसिव आ रहे हैं, उनका लेवल पे आ गया 0-0 ऑलमोस्ट, कोई ना नेगेटिव, पॉजिटिव में है हल्का सा 30 है, 0.03। 0.0030 है। हाँ, तो बाकी कल के मैच के बाद सनराइजर ने तो मैसिव जब मारा है, उनकी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव में आ गया, प्लस में आ गया नेट रन रेट। तो अब अभी तक भी चीज़ें जो हैं वो किसी हद तक अब टीमों के अपने अपने हाथ में हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पंजाब एंड केकेआर एंड दिल्ली कैपिटल स्पेशली, और ऊपर की जो टॉप की टीमें हैं, और बाकी भाई मेरा ख्याल है कि सबसे जो आईपीएल की खूबसूरती भी यही है कि अभी 2-2 मैच रह गए हैं, अभी वही तक मैच कोई है कंफर्म नहीं और है। कोई कंफर्म नहीं कोई है। इवन सिर्फ मतलब CSK आज आउट के हो गया। मैच पे अब एमआई और आरसीबी का जो आज का मैच है, आज जो भी जीतेगा कम से कम वो एक सेफ हो हाँ, जाएगा, एक सेफ हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज आप उठा के देख ले, मैं सुबह भी देख रहा था, तो कोई टीम मुंबई मतलब कोई भी इंडियंस ऊपर सेफ हो नीचे हो जाएगा सकती अगर जीत जाता है तो मुंबई। देखे ना, आज की टीम सेफ हो जाएगी और एक सीएस के नीचे सेफ है। यार ये दिस इज नॉट गुड मोशन भाई। सेफ है ना, और मतलब हाँ, प्रेशर नहीं है ना, प्रेशर कोई। नहीं। हाले भी ਅਸੀਂ Pressure मेक एंड ब्रेक कई टीमां ਦਾ करोगे, वो करोगे, ये आप याद तो रखो। बात ठीक है, आप सेट करेंगे, कभी आप इस तरफ हो ਜਾਂਦਾ कभी इस तरफ ਹੋ आप सेट ਜਾਂਦਾ करेंगे। तो बात ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 12-11 ਸੀਜ਼ਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ, ਮਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 सीजन तो बाद। बात सही है जी, अगर मुंबई इंडियन आज का मैच जीतता है तो गो के उनको पॉइंट तो 16 ही होंगे, और अदर टीम्स कैन आल्सो मेक 16 पॉइंट्स, बट उनका नेट रन रेट तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अभी तक तो उनका 1.25 है, हाँ, कोई 1. टीम भी आस पास भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर मुंबई इंडियन आज जीतता है तो उनकी जो जगह है वो पक्की हो जाएगी। पक्की पक्की। बट आई कांट से द सेम फॉर आरसीबी, बिकॉज उनका नेट रन रेट और बाकी अगर 16 पॉइंट पे कोई आती है नेट रन रेट पे कोई गड़बड़, तो मैच है बड़ा ही धमाकेदार, कड़ाकेदार, चिटखारेदार। तो उसमें पहला मैच हमने देखा, दोनों में आपस में सुपर ओवर हुआ था। आज का जो मैच है उसमें सभी भाई, अब अगर
टॉस हारे जीते, क्या करना चाहिए? जैसे कल वो जैसे बता दिल्ली कैपिटल टॉस जीत भी रहे हैं, मैच भी हार रहे हैं और फैसले वही और कर रहे हैं, दिल्ली चेस का में जा रहे ग्राउंड हैं, जो है बार-बार जा ना रहे हैं। इस आईपीएल का सबसे इंटरेस्टिंग ग्राउंड डिक्लेयर हुआ है 49 वोट्स के साथ। 41 वोट्स मिले हैं शारजा को। मतलब दुबई सबसे इंटरेस्टिंग मैचेस दुबई में सबसे निकले। इंटरेस्टिंग मैचेस जो हुए पिछला हैं मैच भी दुबई में था और आज का मैच भी दुबई में ही है। डबल सुपर ओवर भी हुए हैं वहाँ। So what do you think, both gentlemen, what the winning toss, what they should do after winning the toss? देखिए, जैसी कीपिंग इन व्यू दी बॉलिंग, ठीक है, बॉलिंग जो है एमआई की वो ज़्यादा अच्छी है उनसे, तो इसका मतलब है कि फिर आपको डिफेंड पे नहीं जाना चाहिए, मतलब आपको पहले खेलना चाहिए ताकि प्रेशर सेकंड इनिंग आप अपने ऊपर प्रेशर मत लें, क्योंकि आपको जब चेस करने के लिए वो थोड़ा सा फिर कोई भी विकेट एक आध दो गिरेंगी तो अंडर प्रेशर आ जाएगी। जैसे कल के मैच में हुआ, कल अगर डीसी पहले बैटिंग करती 160 भी करती, 160 चेज करना सनराइजर्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी भी बॉलिंग फिर डिफरेंट बॉलिंग थी, सबसे अच्छी बॉलिंग है भाईजान। सबसे अच्छी बॉलिंग। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त जो एमआई की बॉलिंग है, तीनों फास्ट बॉलर हैं, दोनों स्पिनर्स हैं, दोनों टॉप के हैं। कोहली को चाहिए टॉस जीते पहले बैटिंग करे, बैटिंग करे, 160 करे, 90 करे, 80 करे, जैसे भी अच्छा खेल। हिटमैन को, आरसीबी को, अच्छा आरसीबी को बैटिंग करा रहे हैं आप? मतलब जो भी टॉस जीत के आरसीबी बैटिंग करे। मैंने आरसीबी के लिए कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने जो पूछा भी ना, टॉस जीते, ठीक है। जो भी टॉस जीते, मैंने कहा अगर वो आरसीबी बैटिंग जीते, करे। अच्छा, उनके बैक ऑफ द माइंड होगा कि जो उन्होंने 195 चेस करवाया अभी 1-2 दिन पहले और जो उनके बॉलिंग यूनिट है इतनी मार खाई है उन्होंने, तो मे बी दैट कुड बी इन द बैक ऑफ देयर माइंड कि यार ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इतना बड़ा धचका लगा तो है। पहले बॉलिंग ही कर लें। नहीं वो है, लेकिन अब क्या आरसीबी के पास बेन स्टोक्स है, लेकिन उस डिविलियर्स टाइम है। डिविलियर्स है। डिविलियर्स है, अब डिविलियर्स कोहली भी है। कोहली है, लेकिन कोहली उस तरह का नहीं है जिस तरह के बेन स्टोक या डिविलियर्स है। अब वो एक क्या, अब डिविलियर्स अब 2-3 इनिंग्स खेल चुका हुआ है, ठीक है, तो वही उसको आप पहले वाला रन दे दें कि वो पहले ही जाएगा 4-6-7-8 ओवरों में 50-60-70 करे, आप 180 पे फिनिश करें और फिर मुंबई इंडियन को प्रेशर पे डालें। बिल्कुल सही अच्छा, है। मेरा जाती ख्याल है, आई थिंक अदरवाइज मेरा ख्याल है कि मुंबई पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, दे आर ब्लेस्ड। उनके पास इतनी, अगर इस पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम के पास ये लिबर्टी है कि वो चेज पे जाए या वो अपना पहले टारगेट सेट करे, तो वो मुंबई इंडियन की टीम है। यस, दे हैड कंसीडर्ड 195, इसमें कोई शक नहीं, बट दैट वाज आल्सो वेकअप कॉल। कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग ने एक दफा जो है ना, सर दोनों टीमें जो है ना वो डिफेंड नहीं कर सकी आखिरी जो मैच अपना सुन अपना तो लेना भाईजान, वो 145 था, ये 195 था ना, प्लीज दोनों डिफेंड। इतना फर्क ना करें। नहीं, वो ट्रिकी सीएस के पास कुछ नहीं था हारने के लिए, Tricky इसको भी wicket। समझे। देखे मोहसन भाई, एक फर्क है ना, अब वही पांड्या जब 150 नहीं था हो रहा मुंबई इंडियन का, जब पांड्या गया है, नो प्रेशर ना, कोई बोर्ड पे एवरेज नहीं लगी, कुछ उसने मारी है उसकी लगी है 190 कर भाईजान मैं आपसे आप यही अगर कह वो रहा हूं 190 कि चेस कर रहे होते रबादा को कितने दिन आप 50 मारेंगे, कितनी नहीं, दफा once, हो गया ना। once। मैं यही कह रहा हूँ, बुमराह हो गया, बोल्ट हो गया ना। सबसे बेहतरीन 3 फास्ट बॉलर हैं किसी टीम के पास, ईमानदारी से बताएं। नहीं, तीनों नहीं है ना, players- मुंबई के पास है, ये हाँ। मानने वाली बात है, आप मान लें। नहीं, दोनों हाँ, वो तो बात स्पिनर है। भाईजान मैं उधर ही आ रहा ना, मतलब कहने दे 3 फास्ट बॉलर किसी टीम को नहीं है। ए मन्नो इना कोल भी नोकिया और रबादा ने, हर टीम को 2-2 ने, इना कोल 3, इनके पास 3 फास्ट बॉलर थे। बात ये हो गया एक दफा, क्या करना मैं चाहिए नहीं इनको? समझ, कुछ भी करे ना। टॉस के बाद अगर हिटमैन खेल रहा है आज, जो कि मुझे लगता है आज वो खेलेंगे, तो आज का आपका ड्रेसिंग रूम, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी टीम, इट विल बी अ वेरी वेरी डिफरेंट टीम। देखें, हिटमैन कप्तानी कर रहा हो, कह रहे हैं कि आप बैटिंग करें बॉलिंग करें, कुछ भी करें, आई डोंट माइंड। हिटमैन होगा मुंबई इंडियन, वो वही टीम है इन 8 में जो बैटिंग करे या बॉलिंग करे। आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि वो जीत सकते हैं। ठीक है जी। आई और डोंट माइंड चेजिंग और सेटिंग अ टारगेट, आई डोंट हमारे माइंड। सिद्दीक कह रहे हैं कि जी वार्नर की बेहतरीन बर्थडे थी, उन्होंने सेलिब्रेट भी हाँ, की फैशन में। बिल्कुल। और लव कुश मलिक कह रहे हैं जी धोनी विल कंटिन्यू टू लीड सीएसके इन 2021। Yes, ये उनके true, कंफर्म true, किया true, सीएसके के true। सीईओ ने। हाँ, वो तो तो हमने देखा है। जो उनके फैंस हैं जी उनके लिए बेहतरीन। और जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, राशिद खान ने 2 दिल्ली कैपिटल क्लब 8 ओवरों में 20 स्कोर देके 6 ही आउट किए हैं, 30 डॉट बॉल। 15 विकेटें तो उसकी 3-3 है ना। बाकी भी आपके जो मैसेज हैं मौसम भाई ले लीजिए बस जल्दी से। 2 बर्थडे और फिर हैं, मैं हमने 2 बर्थडे बतानी है।
एक हैं जी प्रियांशु हैं, इनके भाई हैं अभिषेक चौहान, वो कह रहे थे आप दोनों लाजमी बर्थडे विश कर दें। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी Happy बर्थडे, birthday। जन्मदिन की मुबारक, हजारों साल जिए आप, खुश रहें, खुशहाल रहें। वेरी गुड। और आज जनाब प्रीत बालू बाना PRITPALLOBANA इनकी मदर की आज बर्थडे और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है आप दोनों भी उनकी अम्मी को हैप्पी बर्थडे आंटी जी। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। माएँ तो माएँ होती हैं जी। जी जी जी। और माँ के बगैर दुनिया में कुछ नहीं। और आज हमारी बेगम साहिबा की भी बर्थडे है। हाँ, तो भाभी जी की बर्थडे है। भाभी बता ही जी रहे। नहीं, हैप्पी ये तो हमने बर्थडे। रात को Happy जनाब birthday। ट्वीट किया था। और मैं समझा कि वेडिंग इन्होंने एनिवर्सरी तो कर दी। इन्होंने कहा भाभी जी को सलाम है, आपने भुगता है। हमने कहा कोई बात मैंने नहीं, कहा भाभी जी हमें भी एक दिन सलाम करना है। अजमत को थोड़े दिन सलाम। बाद। आपने इतने साल मौसम भाई को बर्दाश्त सही किया, बात, सही। 28 ये बात साल। देखे नहीं, वो अभी शादी की भाभी सालगिरह के है। लिए तो तगमा जुरत होना चाहिए। हाँ। जैसे हमने भेजा तगमा शुजाअत परसों होना देख चाहिए। आए हैं घर में भी। ठीक है, तो क्योंकि मोहसिन भाई के साथ मतलब इतना अरसा गुजार दिया सही है। बात है। नहीं कमाल अभी है। शादी की और नहीं थी भाईजान। अल्लाह ताला साली। जोड़ी सलामत आमीन, रखे आमीन। और इसी तरह खुशियां अपने बच्चों की खुशियां देखना बिल्कुल नसीब सही बात। फरमाए। आमीन Thank जी you very आमीन। much। सलाम है भाभी जी, आपकी अजमत को Thank you very much। सलाम, और आपके अगले पेशेंस को सलाम। दिसंबर में जी हमारी 28वीं वेडिंग एनिवर्सरी है 15 दिसंबर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जाते जाते जी थोड़ी बात कर लें अपने डोमेस्टिक पे। हाँ। नॉर्दर्न की जो टीम है उसका पत्ता हो गया साफ। पहला मैच वो हारे 96 रन innings है। और सिर्फ एक इनिंग्स हाँ, वसीम कोच है। से। एक इनिंग्स और 96 मोहम्मद रन। वसीम कोच है। जी वही है। अच्छा। कोच मोहम्मद वसीम गुड कोच। 165 और 246 बहुत गुड नॉर्दर्न कोच है किया। आपकी तरह। सौदर्न पंजाब ने आपको तो तो बाहर निकाला था जीत के। हारने के बाद क्या होता है मैं ये अच्छा सोच जी रहा हूँ। सौदर्न पंजाब में वो जो बॉलर है जाहिद जाहिद महमूद शिकारपुर से 10 10 दादू खिलाड़ी से। और क्या हुई 10 खिलाड़ी उसने। और टाइम एंड अगेन ही इज टेलिंग दैट ही हैज द टैलेंट एंड ही इज डूइंग व्हाट ही लाइक्स टू डू। एवरी एक्सीलेंट मिसबाह बॉलर आपको बता रहा है कि मैं हूँ। हाँ तो बड़ा बेहतरीन है जी। उनको 250 खैर हुसैन तलत ने भी किया इस मैच आउट में। ये शान करेगा, नसूर की। खेलेगा उस्मान कादर। आउट ये करेगा और फहीम खेलेगा। अशरफ खेल लेगा, कोई ऐसी बात नहीं। सेंट्रल पंजाब और सिंध का जो मैच है वो भी इंटरेस्टिंग फेज में चला गया और 207 के जवाब में 239 किया सिंध ने और 88 की लीड हो गई 88 की लीड है अभी। 4 आउट हैं 120 पे। तो उसमें खास बात यह है सिंध की तरफ से कि बड़ी अच्छी उसमें पार्टनरशिप की है उसने फवाद आलम ने शो भी किया और वो उसने सवाल पूछ लिया भाई वो कराची का वो जो जर्नलिस्ट है यार शुएब? वो जियो वाला। अच्छा यही है नहीं, हुसैन? नहीं, नहीं। अच्छा फैजान लिखा है। हाँ कोई सवाल पूछ लिया कि जी लोगों का ये परसेप्शन है कि आप ये बताइए कि आपका क्या कहना है। फवाद आलम से पूछ रहे थे कि लोग समझते हैं कि शायद आप डोमेस्टिक के लेवल तक के बैट्समैन रह गए हैं कि यहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं बट आपको जब मौका मिलता है इंटरनेशनल पे तो वो वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा उन्होंने गुस्सा कर लिया फवाद आलम ने। उन्होंने कहा कि भाई वो लोग कौन से हैं, किसने पूछा है, कोई बताइए किस कौन सा आप पूछना चाह रहे हैं। आप पूछना चाह रहे हैं तो फिर अपनी बात करिए, लोगों की बात लोगों पे ना लगा के सवाल करिए। आप समझते हैं ये वो कहते हैं नहीं एक आम तासुर है, परसेप्शन है, ये है वो है। तो वो आजकल थोड़े गुस्से में है नहीं फवाद लेकिन आलम। मेरा ख्याल है फैजान का सवाल गलत नहीं था। सवाल तो ठीक ही था। राइट। लोग पूछते हैं अगर वो मैं ये सवाल करता मैं उसको दिखा देता कि कौन से लोग पूछते हैं। हाँ। इसमें कौन सी बुरी बात है। तो- पूछना लोगों देखे लोगों का काम है सवाल करना। आपका काम है अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना मुंह से नहीं। हाँ सही उसका सवाल है बेहतर फैजान जवाब का। दिया जा सकता था। फैजान ने बिल्कुल ठीक अच्छा सवाल सवाल। किया मैं समझता हूँ। और एक हाँ। जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। हाँ नहीं गुस्सा क्यों कर रहे हैं नहीं आप? गुस्सा क्यों कर लेकिन ये कि मैं फिर भी समझता हूँ कि थोड़ा सा स्लाइटली बेटर हो सकता था उसका द वे ऑफ आस्किंग। यू कुड हैव आस्क्ड के आपको डोमेस्टिक में आप इतने रन्स करते हैं लेकिन इंटरनेशनल में जिस तरह का मौका मिला आप वैसा यार, परफॉर्म 11 नहीं कर साल बाद सके मिला है वो तो हम मानते यार। हैं। तो ऐसे पूछ लेना वो आप हाँ, वैसा मानते परफॉर्म नहीं कर हैं, सके डोमेस्टिक मानते में हैं। आपके अच्छे रन आ रहे हैं लेकिन इसकी ये- क्या वजह ये मानते ऐसे हैं। सिंपल सीधा सीधा सही है, पूछ लो ना यार। लेकिन रिजवान ये सवाल है सीधा हमारा पूछ लो ना। काम है हम सवाल घुमा के भी कर सकते हैं ना। इसमें कोई बुरी बात नहीं। वो कहता जी कि ये गलत है मैं 11 साल के बाद खेल रहा था। हाँ, आज जवाब ये भी अच्छा तो- दे सकते ये थे। जवाब था ना। चले अच्छा, सवाल अगर उसको तरीका पसंद नहीं आया जवाब आपने भी तो वही किया गुस्सा कर दिया। गुस्सा करना इज नॉट द हल। सॉरी। दूसरा जो वो इंटरेस्टिंग फेज में ये मैच चला गया और जो दूसरा वाला है उसमें केपीके के बुरे हालात हैं। हाँ। 280 अभी उनको बलूचिस्तान चाहिए। छाया हुआ है। बलूचिस्तान ने ठीक ठाक उस पर कमांड अपनी रखी हुई है उस मैच पे और मोस्ट लाइकली दे गोना विन टुडे। और क्योंकि 280 मुझे तो होता नज़र नहीं आ रहा और 280 जमा 100 इतना कौन करता है भाई।
तो ये डोमेस्टिक की सूरत हाल है, वहाँ 4 रोज़ा क्रिकेट चल रही है। बाकी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का होने वाला है फ्राइडे को पिंडी में। मैच है, तो उस पर ज़रा प्रैक्टिस वगैरह कर रही हैं दोनों टीमें, अच्छा पहुंच गई ईद हैं। मिलादुन नबी वाले दिन मैच है। कोरोना टेस्ट शेस्ट है, चलो जी अच्छी बात है, अच्छे दिन है, मुबारक दिन में मैच है। तो कोरोना टेस्ट मैच हो गए हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रौनकें लगी हुई हैं। तो अब देखते हैं जी उस मैच में क्या होता है। अपना रखें ख्याल, दुआ में रखें याद, और भाईजान आपको रिजवान हैदर करना चैनल पड़ेगा। को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, कमेंट करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। सभी अदर साहब का भी माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को, भाईजान इधर मैं कह देना, माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप- रब रखा।